लिखिए, लिखो प्रिस्क्राइबर इंडिकेट PRESCRIBER, प्रिस्क्राइबर इंडिकेट INDICAT, इंडिकेट on, prescriber indicate on every prescription, prescriber indicate on every prescription, comma it may be renew, it may be renew, it may be renew and how many times, it may be renew and how many times। ठीक है, अटपटी सी लाइन मतलब क्या है मैं बताता हूँ कि प्रिस्क्राइबर आपका इंडिकेट कर देता है उस पर, ठीक है, वो इंडिकेट जरूर कर देगा, ठीक है, वो उसका अपना तरीका हो कैसे कर रहा है वो, कि ये प्रिस्क्रिप्शन कितनी बार रिन्यू हुआ है आपका, ठीक है, और कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो वही लाइन हमने लिखी, प्रिस्क्राइबर इंडिकेट ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन इट मे बी रिन्यू एंड हाउ मेनी टाइम्स, कि यह है कितनी बार आपका रिन्यू हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोग अपनी सिंपल सी बात है, बहुत जिनको पता होगा, आपकी जैसे बाइक की आरसी होती है, ठीक है, बाइक या गाड़ी की आपकी आरसी होती है, अगर आप किसी और को उसको बेचोगे या किसी और को सेल करते हो आप, तो उस पर लिखा आता है कि नंबर ऑफ ओनर्स, उस पर लिखा आता है कि नंबर ऑफ ओनर्स, कि पहले बंदे ने लिए, दूसरे ने लिए, तीसरे ने लिए, तो उसी तरह प्रिस्क्रिप्शन पे वो भी इंडिकेट कर देगा कि आपका प्रिस्क्रिप्शन कितनी बार रिन्यू हुआ है, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या होता है, ये होता है, लिखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, it is very important for, it is very important for narcotic drugs, it is very important for narcotic drugs, ठीक है। मैंने बताया था नारकोटिक ड्रग्स कि क्योंकि स्पेशल दवाई होती है, हर किसी को नहीं मिल सकती, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बार बार ये दवाई ले क्यों रहा है, हो सकता है उसको वो मिसयूज़ कर रहा हो, ठीक है, तो इसलिए लास्ट लिखो, लास्ट लिखो सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर, लास्ट हेडिंग है सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर सबसे लास्ट में बिल्कुल नीचे लिखा रहता है, जैसे कोई भी मोहम्मद उस्मान है तो लिख देंगे डॉक्टर मोहम्मद उस्मान MBBS PhD वगैरह वगैरह करके अपने साइन मार देते हैं लंबे लंबे, है ना, तो वही चीज़ होती है आपकी। तो लिखिए प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन PRESCRIPTION, प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बियर BEAR, बियर, भालू नहीं, बियर, प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बियर सिग्नेचर, सिग्नेचर, सिग्नेचर अलोंग विद रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर अलोंग विद रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। सर रिपीट करना शुरू से थोड़ा। ओके बेटा, लिखो, मैं वैसे रिपीट कर देता हूं, प्रिस्क्रिप्शन में क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन में सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जो प्रिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि फार्मासिस्ट, वेटनरिस्ट, डेंटिस्ट, ठीक है, इन सब का जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नाम जरूर होना चाहिए उस पर, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं हम कि प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बियर सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर।
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया क्या, प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी मेरी, एक काम मैं दे रहा हूँ आपको, प्रिस्क्रिप्शन का डाटा तैयार करेंगे आप, एक सुंदर सा प्रिस्क्रिप्शन बना लेंगे। अंकिता माइक ऑफ करो अपना, अंकिता माइक ऑफ करो अपना। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन देखिए इस तरह का होता है, आई थिंक लास्ट क्लास में बता भी रहे थे। देखो इस तरह का होता है प्रिस्क्रिप्शन, वही है जैसा बताया हुआ था सब आपको, जितने जितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसी पार्ट्स में बनाया हुआ है ये भी। वो तो मेडिकल अपना तो नाम लिख ही देंगे, ठीक है। फिर आता है आपकी नेम, एज, आपका सेक्स, ठीक है, फिर आपका एड्रेस, देखिए सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है, आर एक्स साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या था, सुपरस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये आपका इनस्क्रिप्शन है, क्यों है, क्योंकि सबसे मेन पार्ट होता है कि दवाई लिखी हुई है कितने ग्राम लेनी है दवाई, और उसकी क्वांटिटी लिखी रहती है यहाँ पे, ठीक है। फिर सबस्क्रिप्शन, अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी होती है पेशेंट को, ठीक है, फेट मिक्सचुरा, मैंने बताया था आपको कि लेटिन टर्म्स होती हैं कुछ, ठीक है, इसका मतलब होता है मिक्स करके लेनी है ये, ठीक है, तो इन्होंने लेटिन टर्म में लिख दिया है, ठीक है। फिर देखिए लास्ट में क्या, इसका डॉक्टर अश्वनी शर्मा MBBS MD रजिस्ट्रेशन नंबर, ये लास्ट में इस तरह लिखा रहता है। तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन अच्छा सा बना लेना आप लोग भी, ठीक है, कोई किसी भी तरह बना सकता है, कहीं से भी आप गूगल पर डायरेक्ट सर्च मारेंगे कि परफॉर्मा फॉर प्रिस्क्रिप्शन तब भी आ जाएगा, ठीक है, वरना मैं इसकी पिक ग्रुप में सेंड कर दूंगा एक आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, HANDLING, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, देखो हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, मैंने सपोज आपको ये पेन दिया, अब कोई इस पेन को यहाँ लगा लेगा, ठीक है, कोई इसकी फिरकी बना के उड़ाएगा, ठीक है, कोई इसका कुछ भी करेगा मतलब इसके साथ, ठीक है। तो ऐसे ही प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन जब आपको मिल गया तो उसके बाद होगा क्या, उसको बोलते हैं कि हैंडल करना, आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो करता क्या है फार्मासिस्ट, क्या करेगा, देखो फार्मासिस्ट जब आप जाओगे सबसे पहले आपसे प्रिस्क्रिप्शन लेगा वो, ठीक है, आप उसको तो कहोगे कि ये दवाई मुझे दे दो, तो आपसे आपका प्रिस्क्रिप्शन लेगा, फिर उसको वो रीड करेगा और पढ़ेगा, ठीक है। उसको पहले तो थोड़ी देर पहले खुद पढ़ेगा ना वो, तभी तो दवाई पता लगेगी उसको भी क्या देना है, ठीक है। फिर क्या करता है, आप लोग देखते होंगे प्रिस्क्रिप्शन आपका रख देता है वो, फिर वो दवाई उठाने शुरू करता है, जितनी लिखी होंगी उतनी उस हिसाब से अपनी कट करता है, काटता है, अलग रख देता है, मतलब सेपरेट जितनी आपकी दवाई होती है उस हिसाब से अपने वो बना लेता है वो, कि ये दवाई काट के यहाँ रख दी, ये दवाई काट के यहाँ रख दी, वो दवाई काट के यहाँ रख दी, ठीक है। फिर वो दोबारा देखता है थोड़ा सा कि कोई दवाई आपस में मिलानी तो नहीं है, ठीक है, या कुछ और ऐड तो नहीं करना है, फिर वो फिर रख देता है, ठीक है। फिर आपको वो उसकी लेबलिंग करके आपको दे देता है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगा आई थिंक, यस और नो, यस सर। आ गई है।